यदि आपके शरीर के किसी हिस्से में एब्नॉर्मल ग्रोथ दिखाई देता है यानी ट्यूमर का लक्षण दिखाई देता है तो इसे छिपाने के बजाय डॉक्टरों से दिखाने की नसीहत डॉक्टर देते हैं। लेकिन बिहार के तमाम इलाकों में खास करके सुदूर गांव देहात में इस तरह की सुविधा न होने की वजह से लोग अपने बॉडी के एब्नॉर्मल ग्रोथ को छुपा लेते हैं या किसी वजह से डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसी को दूर करने का बीड़ा उठाया है डॉक्टर प्रभात रंजन ने। डॉक्टरों की एक टीम बनाकर सुदूर गांव देहात के आम लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया है। एक सपना देखा है कि क्यों न पहले ही स्टेज में ऐसे ट्यूमर को चेक कर लिया जाए, कहीं ये कैंसर का फोर्थ स्टेज या थर्ड स्टेज में न चला जाए और मरीजों की जान न चली जाए। एक तरह से कहें स्क्रीनिंग का प्लान डॉक्टर प्रभात रंजन के मन में आया और डॉक्टरों की एक टीम बनाकर उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि यदि किसी का डिटेक्ट होता है कैंसर तो उसे प्रॉपर तरीके से जांच करके दवाई देके एक तरह से कहें रोकथाम करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन जो स्क्रीनिंग का नायाब तरीका इन्होंने इख्तियार किया है कि बिहार के तमाम सेंटरों पर अपने पैथोलॉजी केंद्र के जरिए वहां से एक कागज के जरिए उनकी सूचना अपने पास तक लाएंगे और प्रॉपर तरीके से बड़े बड़े डॉक्टरों के जरिए उस पे स्क्रीनिंग होगी और यह तय किया जाएगा कि अमुक आदमी के बॉडी में जो एबनॉर्मल ग्रोथ है उसका स्वरूप क्या है। हमारे साथ डॉक्टर प्रभात रंजन है। सर, इस तरह का ख्याल क्यों आया और कैसे आया, ये सरकार भी अभी तक नहीं कर पाई है, खास करके कैंसर डिटेक्शन को लेके आपने क्यों सोचा और क्या इसको कैसे लागू करें? 2011 से हमारा पैथोलॉजी का सेंटर है। अब्रॉड से लौटने के बाद हम यहाँ पर अपनी सिस्टम डॉक्टर प्रभात रंजन डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर स्टार्ट किया, जो कि 24 घंटे काम करता है। एक तो पैथोलॉजी में ये सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई सेंटर पर 24 घंटे काम नहीं करता, तो फिर बिहार में हमारा सेंटर 24 घंटे मेन सेंटर काम करता है। तो इस पिछले 10-12 सालों में करीब 100 से ज़्यादा मेडिकल कैंप्स हमने डिफरेंट इलाके में, सुदूर गाँव में किया, लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य के बारे में, कैंसर के बारे में, हार्ट डिजीज में। तो जो सबसे बड़ी समस्या मैंने नोट किया कि जो पटना में कैंसर के पेशेंट आते हैं, वो सारे के सारे स्टेज 3 या 4 में होते हैं। रेयरली आपको स्टेज 2 के पेशेंट दिखते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के कारण ये है कि जिन पेशेंट्स को हम इलाज के हिसाब से ट्रीट कर रहे हैं। अभी हमने जो व्यवस्था की है, वो इलाज की व्यवस्था है। उसको अर्ली डिटेक्ट करके प्राइमरी प्रिवेंशन या सेकेंडरी प्रिवेंशन करें, वो नहीं है। जैसे अभी सीएम साहब ने बड़ा अच्छा किया कि वैक्सीन का किया सर्वाइकल कैंसर के लिए, तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया, जो कि पूरे स्टेट में हो रहा है। बिहार 3rd स्टेट है आपका ऐसा। इसके बाद सेकेंडरी प्रिवेंशन में जो स्टेज आता है कि अर्ली डिटेक्शन, तो हमारा अर्ली डिटेक्शन का कोई सिस्टम नहीं है। तो होता क्या है कि किसी लेडी के, किसी बूढ़ा बाबा के शरीर में कोई एबनॉर्मल गांठ है, तो लाज शर्म से कि अब तो क्या मरना ही है, जाना ही है, नहीं बताते हैं। तो जब लेट स्टेज में वो डायग्नोज होता है तो पेशेंट के परिवार का पैसा खर्च होता है और रिजल्ट उसको कुछ नहीं मिलता है। वही पैसा यदि उसको प्राइमरी स्टेज में ट्रीटमेंट में खर्च करेगा तो पेशेंट का 5 ईयर सर्वाइवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अब ऐसी दवाइयाँ निकल गई हैं बहुत सारे कैंसर की, जो कि 100% क्योर हो जाता है। उसमें एक ब्रेस्ट भी है कि अर्ली स्टेज में 100% क्योर होते हैं। सर, नालंदा के किसी गांव की अगर हम बात कर ले कि नालंदा के अमुक गांव में आप की टीम कैसे उसको काम करेगी, कैसे वहां से लोगों का सैंपल लेगी और कैसे आप आगे बढ़ेंगे? नहीं, हमारा क्या है कि अभी पटना के राउंड में 40 ब्लॉक में हमारे DTVS के डायरेक्ट टू विलेज पैथोलॉजी सर्विस काफ़ी स्ट्रांगली एक्टिव है। धीरे धीरे उसके नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो इन सेंटर्स के थ्रू हमने अभी 1 साल से इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह स्टडी कर रहे थे। तो जैसे किसी गांव में 400 घर हैं, 500, तो वहाँ के मुखिया जी और जो भी हैं उनके थ्रू हम लोगों ने पूरे 500 घर में एक हिंदी में छपा हुआ पंपलेट भेज दिया, तो कि हम इसको अगले सप्ताह कलेक्ट करेंगे। तो उस 500 डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास 40-50 ऐसे पंपलेट वापस आए। हर गांव से अलग अलग रेशियो था। अब ये 500 में से आपने 450 तो हटा दिया, आपके पास 50 ही फैमिली बचे जिनको स्क्रीन करना है। सो एक मास स्क्रीनिंग खत्म हो गई फर्स्ट स्टेज में। अब उस 50 के यहाँ से हमने बात किया कि क्या प्रॉब्लम होती है। यदि लेडीज पेशेंट है तो लेडीज डॉक्टर ने प्राइमरी बात किया। तो अब उसकी समस्या जो थी, जो अभी तक छुपाई हुई थी, उसने डॉक्टर से डिस्कस किया। तो अब वो यदि गायनी का है या ब्रेस्ट का है तो वैसे ऑन्कोलॉजिस्ट से उसको लेडी से वीडियो कॉल पे, व्हाट्सएप कॉल पे बात कराया। तो अब इस 50 में से 15-20 ट्यूमर के पेशेंट निकले, डिफरेंट ऑर्गन के।
अब इनके फैमिली का काउंसलिंग करके कि आप मिनिमम कॉस्ट पे टेस्ट कराइए। अब जब ये बात उनको बताया गया कि कैंसर हो सकता है इन 15-20 को, फैमिली भी जागरूक हुई, किसी डॉक्टर से भी आके दिखाया पटना, फिर उसके हिसाब से जांच भी कराया जो पहले ही हमने बताया था। तो अब वो कंफर्म हो गया कि वो कैंसर है, या किसी में बिनाइन निकला, नहीं कैंसर नहीं है लेकिन कैंसर जैसा था, पकड़ा गया अर्ली स्टेज में। बहुत सारे कैंसर बिनाइन भी होते हैं। तो ये काम आपका इसी लेवल पे खत्म हो गया। यदि आगे वो पॉजिटिव है तो फिर उसकी ट्रीटमेंट के लिए जैसे उसकी फैसिलिटी है उसके घर की, तो उस हिसाब से उसको हम लोग लाइन अप कर दिए। आप इस मुहिम को का नेतृत्व कर रहे हैं, क्या आपके टीम में अन्य डॉक्टर भी होंगे और किस तरह से वो कार्य करेंगे? टीम एक्चुअली बढ़ते जा रहा है, समझ गए, काफ़ी लोग हैं जो कि अच्छे काम करना चाहते हैं। तो इसमें दिल्ली के भी कुछ ऑन्कोलॉजिस्ट लोग हैं हमारे साथी, हमारे साथ जो पढ़े थे। कुछ लोग बॉम्बे में हैं, कुछ पटना में हैं, कुछ लोग कोलकाता में हैं। तो हम लोग सब लोग को ज़्यादा टाइम तो खर्च करना नहीं है, घर से अपना बैठ के अपने वीडियो कॉल पे बात कर लेना है पेशेंट से। 2-4-5 मिनट, यदि आप एक गांव में आपको 15 पेशेंट से बात करनी है, आपने स्क्रीनिंग करके सिर्फ 15 फैमिली को निकाल लिया, 15 को, तो एक गांव में 15 ही आपका समस्या है। तो आपकी टीम में 10 आदमी हैं तो एक आदमी के पास 1 से 2 का मामला पहुंचा। तो क्या ये मानव सेवा के तहत अभियान है या जागरूकता फैलाने के तहत? जागरूकता से ज़्यादा चीज़ है कि उसी स्टेज में हमने इसको कैच करना है, जो एम है इस पूरे सिस्टम का। और इसीलिए ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट फ्री सर्विस रखा है कि उनको ये ना लगे कि हमसे पैसा ठगने के लिए ये हमको अप्रोच कर रहा है। अब आपकी किसी डॉक्टर से आप घर में बैठे बुखार है, हम यहीं से आपको वीडियो कॉल से बात करा दें, वो भी बिना पैसे के, तो आप तो अच्छा महसूस करेंगे। वही बुखार के लिए आपको बगल के डॉक्टर फीस दे के लाइन लगा के जाना था। तो आपका ये वाला पार्ट उनको अपीलिंग हो गया, अब वो इस सिस्टम में घुस गए। तो यही बैरियर को तोड़ना था। क्या लगता है सर कि इसकी वजह से फेज 1 यानी फर्स्ट स्टेज में यदि मरीज डिटेक्ट हो जाएगा तो 99% सर्वाइवल है। आपके आज की तारीख में जो मोस्ट कॉमन कैंसर्स हैं फीमेल्स में, वो ब्रेस्ट कैंसर है। तो ब्रेस्ट कैंसर यदि स्टेज 1 में डायग्नोज हो रहा है तो 99% 100% सर्वाइवल है, डिजीज फ्री। बहुत सारी लेडीज हैं ऐसे, आप उनको देखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट हैं। तो इसको अभी हम लोग जो 2.5 से 3 घंटे के डिस्टेंस पे पटना में जितने भी पटना सेंटर से हैं, उस पर अभी स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट फेज में काम कर रहे हैं। उसको विधिवत भी उसका एक करेंगे लॉन्चिंग, लेकिन काम हमारा चल रहा है रोज, और धीरे धीरे इसके फायदे भी नज़र हमें समझ में आ रहे हैं। सर आमतौर पे अगर पटना की बात करें तो महावीर कैंसर हॉस्पिटल, कई ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, सब जगह सिर्फ इलाज होता है। जांच की बात अगर करें तो आप पहली बार ये जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, ये प्राइमरी जिम्मेवारी आप पहली बार ले रहे हैं। क्या लग रहा है कि इसकी वजह से जो मरीज 3rd स्टेज 4th स्टेज में हॉस्पिटल पहुंचते थे अब वो 1st 2nd स्टेज में पहुंचेंगे? हाँ, ये इसका उद्देश्य ही वही है कि हमने उस स्टेज में डिटेक्ट करना है। अभी जो हमारा सिस्टम है वो ट्रीटमेंट पे फोकस है। जैसे बच्चों में जो ल्यूकेमिया होता है, तो जो हमारे पास बोन मैरो के लिए पेशेंट्स आते हैं, खासकर डिस्ट्रिक्ट टाउन से जो यहाँ पहुँचते हैं, तो उसमें से कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 15 दिन 20 दिन सिर्फ एंटीबायोटिक लेके आते हैं। उनकी डायग्नोसिस 20 दिन तक नहीं हो रही है और उनको ल्यूकेमिया है, और जिस भी जहाँ भी इलाज करा रहे हैं तो 50-60 हज़ार रुपया उनके ये सोच के कि कोई बैक्टीरियल या इन्फेक्टिव है उसके खर्च हो चुके होते हैं। जबकि 60 हज़ार में 2 बार उनका कीमोथेरेपी हो जाएगा यदि वो इनिशियली पकड़ा जाए तो। एक अंतिम सवाल सर, क्या आप बिहार के लोगों को ये अपील करना चाहेंगे कि यदि आपके बॉडी में एबनॉर्मल ग्रोथ है, ट्यूमर है, तो आप इसे छुपाइए नहीं, शर्माइए नहीं, डॉक्टरों के पास? ये तो मैं अक्सर जब भी मेडिकल कैंप में गया हूँ तो स्पेशली माता बहनों से अपील करता हूँ कि आप नहाते हैं, आप कपड़े बदलते हैं, तो आपको अपने शरीर के चेंज सबसे बढ़िया आप ही को पता चलेगा, किसी और को नहीं पता चलेगा। और यदि आपको लग रहा है कि आप में कोई डिफरेंस नया चेंज हो रहा है, तो आप जितना जल्दी बताएंगे परिवार के सदस्य को, जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएंगे उतना फायदा होगा। ये यहाँ पे सबसे बड़ा बैरियर है। वो अपने तक रखती हैं, इवन कि अपने भौजाई नाना इसको भी नहीं बताएंगे, समझ गए ना, लेडीज को भी नहीं बताएंगे, इस क्या कहेगा लोग। तो ये बैरियर सबसे स्ट्रांग है।
डॉक्टर प्रभात रंजन ने दो बातें काफी महत्वपूर्ण कही कि यदि आपके शरीर में कहीं गांठ है, ट्यूमर है, तो आप छुपाइए नहीं, इमीडिएट बताइए, अपने परिवार वालों को बताइए। और इन्होंने अनोखा पहल किया है, घर घर पुर्जा पहुंचाने का इन्होंने जिम्मा उठाया है। यदि आपके बॉडी में किसी तरह की गांठ है तो नाम, पता, फोन नंबर और कहाँ एबनॉर्मल गांठ है इसका जिक्र करते हुए इनके सेंटर पर पहुंचा दीजिए। यूं तो ये अपने सेंटर के जरिए कलेक्ट कराएंगे, लेकिन यदि आप पहुंचा भी सकते हैं तो पहुंचा सकते हैं, क्योंकि एक सार्थक प्रयास डॉक्टर प्रभात रंजन एंड टीम ने शुरू की है। और ये प्रयास सरकार को करनी चाहिए थी, लेकिन ये अपने दम पर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि इनकी टीम में डॉक्टरों की अच्छी खासी संख्या है और लगातार डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं। एक संदेश देने का इन्होंने प्रयास किया है कि जिस वजह से मरीजों की जान जाती है उस वजह को समाप्त कर देनी है, और वो वजह मात्र है जांच। यदि अबनॉर्मल ग्रोथ है तो आप छुपाइए नहीं, सीधा बताइए, इसका सीधा फायदा मरीज को मिलेगा। और इन्होंने इशारे में साफ तौर पे कहा कि यदि फर्स्ट स्टेज में कैंसर डिटेक्ट होता है तो 99% बचने की पूरी संभावना रहती है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।